अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद शान हैदर। इस वीडियो के अंदर मैं 4 एनालिसिस करके बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस होगा, फिर सेंटिमेंट्स एनालिसिस होगा, उसके बाद फंडामेंटल एनालिसिस होगा और लास्ट पे ऑन चेन एनालिसिस होगा। मैं समझता हूं कि जितने ज़्यादा एनालिसिस करके आप बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो बिटकॉइन की प्राइस को जज कर सकते हैं कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस, तो यहाँ पर जो बिटकॉइन की सपोर्ट है वो 28,000 है। काफ़ी दिनों से बिटकॉइन की जो सपोर्ट है 28,000 बनी हुई है, इसको तोड़ना काफ़ी इसके लिए मुश्किल है। पिछले साल तो इसको जो मंथली कैंडल बन रही थी, इसको टच करके बिटकॉइन की प्राइस 28,000 9,000 को टच करके ऊपर चली जाती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है वो इसके पास ही ट्रेड कर रही है। लेकिन अगर आप वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम जो है वो मई और जून में इस जो एवरेज लाइन है वॉल्यूम की, इससे ऊपर गया था सेलिंग वॉल्यूम। इसी तरह अभी भी जो है वो जो सेलिंग वॉल्यूम है इससे ऊपर आ चुका है। तो सेलिंग वॉल्यूम इससे ऊपर होने के बाद बिटकॉइन जो है ने एक दफ़ा पंप लिया था। आप देखते हैं कि दोबारा से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाती है या मज़ीद नीचे आती है। इस तरह अगर हम वीकली कैंडल देखें तो 9 कैंडलें इकट्ठी बन चुकी हैं, बिटकॉइन की रेड बनी हुई हैं। तो अब जो तज्जियाकार है कुछ कह रहे हैं कि यहाँ से डेड कैट बाउंस आ सकता है, कि यहाँ से प्राइस जो है वो 32 तक 33 तक जा सकती है। कुछ जो कह रहे हैं कि ये इसकी प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे गिर सकती है, लेकिन देखते हैं कि जो है वो यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है कि मज़ीद नीचे गिरती है। लेकिन मेरे ख्याल से अच्छी खासी यहाँ से प्राइस नीचे गिर चुकी है, तो कम से कम एक हफ़्ता या 2 हफ्ते इस प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो है वो क्या होता है। इस तरह जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स जो है वो इस टाइम जो है 101.63 पे ट्रेड कर रहा है और कल इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आज इसकी ट्रेडिंग बंद है, तो अगर ये मज़ीद नीचे जाता है तो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट बिटकॉइन की प्राइस चल रही होती है। तो अगर ये नीचे आएगा तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो ऊपर जाने के चांस है। ऑलरेडी ये नीचे आ गया, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नहीं गई। मेरे ख्याल से इस हिसाब से देखा जाए तो बिटकॉइन जो है वो की प्राइस अभी भी अंडर वैल्यू है। और जो कल के दिन कल सुबह 5 बजे वीकली कैंडल भी क्लोज़ हो रही है। वीकली कैंडल कम से कम जो है 28,000 29,000 से ऊपर क्लोज़ होनी चाहिए। अगर तो इससे नीचे क्लोज़ होती है तो फ़ौरन से आपको बिटकॉइन की प्राइस जो है वो अच्छी खासी गिरती नज़र आ सकती है। इसकी प्राइस जो है वो 20,000 तक भी जा सकती है फ़ौरन से। इस तरह बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो अगर आप देखें तो पिछले एक हफ़्ते से जो है वो ऊपर ही जा रही है। आज भी ऊपर जा रही है। कल इसकी जो रेड कैंडल बनी थी, लेकिन आज जो है वो अभी फ़िलहाल तक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होती है तो आल्ट कॉइन में पंप आ सकता है, लेकिन अगर बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है इससे ज़्यादा बढ़ती है तो जो आल्ट कॉइन है वो मज़ीद ब्लीड भी कर सकते हैं। इस तरह अगर हम सेंटीमेंट्स एनालिसिस देखें तो इस टाइम जो सेंटीमेंट्स हैं वो एक्सट्रीम फियर के अंदर हैं। जब भी एक्सट्रीम फियर में मार्केट होती है तो आप वो बाइंग के टाइम होता है। हिस्टोरिकल भी देखा जाए तो बाइंग का टाइम है। अगर आप बाई करेंगे तो नुकसान का खदशा कम है, जबकि फ़ायदा जो है वो होने के ज़्यादा चांस है। इसी तरह अगर हम फंडामेंटल की बात करें तो टेक्सास के अंदर यूएस की स्टेट है, इनके सेनेटर हैं टेड क्रूज़। ये चाहते हैं कि जो इनकी ये जो स्टेट है वहाँ पर जो बिटकॉइन का मरकज़ बन जाए, कि यहाँ पर जो जितने भी माइनिंग हब लगनी है या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हब बने। दुबई भी चाह रहा है, हर एक कोशिश कर रहा है, हर कंट्री और या हर जो अमेरिका में भी स्टेट्स कोशिश कर रही हैं कि जो हमारा जो स्टेट है ये एक हब बन जाए। और इसके अलावा अगर हम दूसरी न्यूज़ की तरफ आए तो कल मैंने बताया था कि आपको जो स्पेस एक्स कंपनी है इसकी एलन मस्क की, वो जल्द ही वहाँ पर भी आप डॉज कॉइन के ज़रिए जो है वो इनके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो है वो आप बाय कर सकेंगे। इसी तरह इन्होंने जो है वो किसी ने कमेंट किया था कि क्या हम स्टारलिंक की सब्सक्रिप्शन भी डॉज कॉइन के साथ बाय कर सकेंगे, तो एलन मस्क ने कहा था कि मे बी वन डे।
तो स्टारलिंक क्या है जी, ये स्टारलिंक जो है ये एलन मस्क की ही कंपनी है, टेस्ला इसकी कंपनी है, स्पेस एक्स है, स्टारलिंक है, और भी कंपनी जिसकी हैं। तो इस स्टारलिंक के ज़रिए क्या है जी, ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंटरनेट देने का इरादा रखते हैं। तो अगर तो ये पूरी दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड करने लग जाएंगे तो जो जितने भी जो सिम कार्ड हैं वो या इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी वैल्यू काफ़ी कम हो सकती है, क्योंकि इनका जो विज़न है वो पूरी दुनिया को एक ही कंपनी के ज़रिए जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करना है। तो अगर पूरी दुनिया में इंटरनेट प्रोवाइड करने लग जाएं और उसके जो चार्जेस हैं वो डॉज कॉइन में लेने लग जाएं, तो ये डॉज कॉइन के लिए जो है वो अच्छी खासी बुलिश न्यूज़ हो सकती है। इसके अलावा अगर हम जाएं डेक्सिस की तरफ, तो रेगुलेशन करीब आ रही हैं। जो डेक्सिस पे ख़ास तौर पे जो है वो घेरा तंग किया जा रहा है। अमेरिका भी चाह रहा है कि जो रेगुलेशन की जाए उन पे, और डेक्सिस को ख़ास तौर पे जो है ना उस पर नज़र रखी जाए, क्योंकि जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज होती हैं जिस तरह के बाइनेंस है, कूकॉइन है, कॉइन बेस है, वहाँ पर जो सारा आप वहाँ पर आईडी कार्ड देते हैं, अपना फ़ोन नंबर देते हैं, एड्रेस देते हैं, अपलोड करते हैं। तो अगर कोई भी वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेरर फाइनेंसिंग होती है, तो वहाँ पर जो है ना वो आपको कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। लेकिन यह है कि जो डेक्सेस हैं वहाँ पर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, वहाँ से जो है वो ऐसा नहीं किया जा सकता। वहाँ पर आपकी आइडेंटिटी जो है वो हाइड होती है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो इनके ऊपर ख़ास नज़र रखे हुए हैं। तो जो अगर तो रेगुलेशन होती है इनके ख़िलाफ़ कोई भी, तो जो डेक्सेस की प्राइसें हैं, जिस तरह यूनिस्वैप, पैनकेक स्वैप, इनकी प्राइसें अच्छी खासी जो है वो गिर सकती हैं। तो आप कोशिश करें कि जो जब भी डेक्सेस पे का टोकन बाय करें तो उस पर ख़ास तौर पे रिस्क मैनेजमेंट के साथ उसको आप बाय करें। इस तरह पैराग्वे जो कंट्री है, इन्होंने भी बिल पास किया है क्रिप्टो की, इन्होंने रेगुलेशन किया है। तो ये भी इनकी तकरीबन 70 लाख के करीब इनकी आबादी है, तो इन्होंने भी रेगुलेशन पास की है। तो अभी ये जो चाह रहे हैं कि जो इनका कंट्री है वो एक माइनिंग हब बन जाए, वहाँ पर जो है ना वो माइनिंग हो। इसी तरह जो ये जो इंडस्ट्रियल पावर है जो इनकी ज़ाया हो रही है, उसको इस्तेमाल में ला के जो है वो माइनिंग करना चाह रहे हैं। अगर तो ये माइनिंग सेटअप लगाते हैं और सब कुछ करते हैं, तो ये एक बिटकॉइन के लिए भी बुलिश एक न्यूज़ होगी। तो आस्ता आस्ता अब जो माइनिंग सेटअप्स हैं वो आम बंदे की पहुंच से दूर जाके जो कंट्री वाइज आ गया, या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो है वो माइनिंग में हिसाब ले रहे हैं। इस तरह अगर हम अगली न्यूज़ की तरफ जाएं तो देखें जो 200 की वीकली मूविंग एवरेज है वो भी आस्ता आस्ता उसकी प्राइस भी बढ़ रही है। यानी कि कुछ अर्सा पहले जो वीकली मूविंग एवरेज थी वो सिर्फ 20,000 के ऊपर थी, लेकिन अब वो भी तकरीबन 22,000 और 200 की समथिंग करीब आ गई है। तो जब भी बिटकॉइन जो है वो इस प्राइस को टच करता है तो बिटकॉइन की जो है वो अगला बुल रन स्टार्ट होने के चांस होते हैं। यहाँ पर देखें तकरीबन ये 2000 शायद गलबन मुझे सही तरह नज़र नहीं आ रहा, शायद 15 या कौन सा है। तो यहाँ से एकदम इस प्राइस से नीचे आई थी जो बिटकॉइन की प्राइस, लेकिन वी शेप की इसने रिकवरी की है, अप ट्रेंड यहाँ से दोबारा इसने नया ऑल टाइम हाई बनाया था, नया ऑल टाइम हाई बना दिया था। इस तरह अगर यहाँ पर दोबारा से इस प्राइस तक आती है या इस प्राइस से नीचे जाती है तो दोबारा से जो अप ट्रेंड है वो स्टार्ट हो सकता है। इस तरह अगर हम जो बिटकॉइन के लॉन्ग और शॉर्ट की रेशो देखें, इस टाइम लोग कंफ्यूज हैं कि लॉन्ग करें कि शॉर्ट करें। तकरीबन 50-50% जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट की रेशो है। पिछले 24 घंटे के अंदर आपने देखी होगी प्राइस भी जो है वो ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है। 29,000 के 100, 200, 300 ऊपर नीचे जो है ना चल रही है। तो देखते हैं कि जो अभी वीकली क्लोजिंग होगी उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और अगला जो आने वाला वीक है उसमें प्राइस जो है वो ऊपर जाती है कि नहीं जाती। और इवन मंथली क्लोजिंग भी आने वाली है, 31 तारीख को जो है वो मंथली क्लोजिंग आ जाएगी, तो वहाँ पर भी जो देखने होगी कि प्राइस वहाँ पर क्या क्लोज होती है। इस तरह टेरा लूना भी 31 जो मई को बाइनेंस पे लिस्ट हो रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहते हैं तो अगर 4 तक प्राइस आती है, 3.5 तक प्राइस आती है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही बाइनेंस पे लिस्टिंग होने वाली हो उससे 1-2 घंटा जो है पहले आप वहाँ से प्रॉफिट लेके जो है वो कैश आउट कर सकते हैं। ये थी जी आज की न्यूज़। उम्मीद है आपको आज की न्यूज़ पसंद आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।